झमाझम बारिश के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान। पहले तो आप बरसात देख लीजिए और बरसात का स्वर भी देख लीजिए। संगीत है ये बरसात का, निनाद है ये बरसात का, ये बरसात की बूंदों का नृत्य है और उनके घुंघरुओं की आवाज़। यूँ तो बरसात का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते, जब अति हो जाती है तब उसके फ़ायदों के साथ साथ नुकसान होते हैं, या यूँ कहूँ कि नुकसान ज़्यादा होते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है। कुछ देर के लिए बूंदों की आवाज़ म्यूट कर देती हूँ और मैं वॉइस ओवर करती हूँ और उसके फ़ायदे के बारे में बात बताती हूँ। और हाँ, हमने एक फ़ायदा उठाया बरसात का कि हमने बरसते पानी में हार्वेस्टिंग की, पालक तोड़ी और अच्छे बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खाए और मेरी फ्रेंड्स आई थी, उनको भी खिलाए, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी बात कर लेते हैं कि बरसात के पानी में ऐसा क्या होता है। जादू ये सर होता है। आप देखते हैं बगिया में जैसे ही पानी पड़ता है बगिया हरी भरी हो जाती है, पूरी धरती एक तरफ से हरी भरी हो जाती है, जंगल के जंगल पनप जाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में यह बताऊं कि जीवन जीने के लिए सारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन होता है, तो आपने बहुत बार हर वीडियो में सुना होगा कि जो नाइट्रोजन पौधों की ग्रोथ को, लगभग ग्रोथ हार्मोन जैसा काम करता है। पौधों की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन सबसे अधिक चाहिए और वो उसमें बरसात के पानी में भरपूर होता है। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, सारे सूक्ष्म तत्व जीवन जीने के लिए अगर बरसात हो रही है तो फिर कुछ ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश का ही पानी सूखे पत्तों को, ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ाकर गलाकर खाद में बदल देता है। और ये तो जंगल की बात हो गई कि जंगल में जहाँ सूखे पत्ते हैं, हमारी छत पे ये पानी बहुत जीवन तत्व का काम करेगा। लेकिन परेशानी फिर कहाँ है? अब ये देखो, झमाझम जो बारिश हो रही है तो इसमें पानी रुक रहा है। ये देखो श्रीमान जी तोड़ेंगे अब पालक। मैं छतरी लगा के रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो रेन कोट पहनकर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आप हार्वेस्टिंग देखो और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद अपन बात करते हैं। तो जिन गमलों के कहीं छेद बंद हैं या छेद से पानी जिस मात्रा में नीचे ड्रेन हो रहा है, ऊपर से उससे ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ मिट्टी बह गई, कुछ मिट्टी धुल गई, पूरी धुल गई। तो मिट्टी में जो पहले से पोषक तत्व थे वो पानी में घुले और निकल गए। हालांकि बरसात के पानी में और पोषक तत्व आ रहे हैं तो वो फिर से सेट भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो लगातार पानी रहेगा तो एक स्थिति वो आएगी कि इसकी जो जड़ें डूबी हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगी। तो कैसे बचा सकते हैं अधिक पानी में हम अपनी बगिया को? जब बड़े बड़े खेत खलिहान होते हैं तब तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मजबूर होते हैं। और देखो हमारी पालक टूट के तैयार हो गई है। ऐसी बरसात में भी कुछ अडेनियम खिल रहे हैं। तो जैसे आपके कुछ गमले जो पोर्टेबल हैं, जैसे मैंने अडेनियम उठाकर सब अंदर रख दिया, उन्हें अंदर रख दो। और जो बेल वर्गीय सब्जियां छप्पर पे हैं, ये एक्चुअली काफ़ी बरसात को झेल जाती हैं और ये बरसात का रिमझिम वातावरण पसंद भी करती हैं। लेकिन इनमें फिर कई बार क्या होता है कि पॉलिनेशन नहीं हो पाता, पोलन पानी में धुल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जब कंटेनर तैयार कर रहे हैं, ख़ास करके प्लास्टिक का ग्रीन वाला ग्रो बैग, मेरे तो ड्रम है, तो अधिक मात्रा में छेद करें तो भाई पानी रुकेगा नहीं। और आप मिट्टी ऐसी बनाएं कि जो पानी को बहुत पकड़े नहीं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो आपका नुकसान होगा, उसे मैं, आप या कोई भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इसी जगह हम प्रकृति के हाथों मजबूर होते हैं। लेकिन बहुत हद तक, जैसे मेरे देखो इसमें ग्रो बैग में भर रहा है और दूसरे वाले में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे इस वाले ग्रो बैग में होल कम है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। और ये एक और काम देखो, मैंने ये प्लेट लगा रखी हैं क्योंकि ये वो पौधे हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए। तो सारी प्लेटें जो लगा रखी हों वो हटा दें,
ग्रो बैग के छेद अगर पहले से कम हैं तो पेचकस वगैरह से उसमें 1 की जगह 4, 4 की जगह 8 आप उसमें छेद कर दें। साथ ही उसको ईंटों पर या स्टैंड पर या किसी भी ऐसी चीज़ पर उठाकर रखें ताकि वज़न से पानी को नीचे से निचोड़ने में जगह मिले। और मैंने तो जैसे ड्रम बहुत ऊंचे रखे हैं तो बहुत आसानी से ड्रेन हो जाता है। और अगर आपकी 1-2 ही क्यारी है या कम कंटेनर हैं तो आप उसको प्लास्टिक से ढक भी सकते हैं, टेम्परेरी प्लास्टिक का शेड बना सकते हैं। हालांकि मेरे बस का तो नहीं है। तो पिछली साल जब मैंने ऐसे ही बगिया में बेलें लगाई थी तो लगातार 8-10 दिन बरसात हुई और सारी बेलों के पत्ते पीले पड़ गए। धीरे 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 बेलें मुरझा गई, नीचे से तो बिल्कुल सूनी हो गई, ऊपर जा कर के उनमें कुछ थोड़े बहुत फल लगे। तो बरसात हमेशा ही आनंददायी नहीं होती, बरसात बहुत ज़रूरी है, संतुलन ज़रूरी है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। और हम पालक लेकर आ गए नीचे और अब देखो ये हमारी जिंजर बैठी हुई हैं किचन में। सो आज पकौड़े बनेंगे तो भैया बरसात का एक बड़ा फ़ायदा है, मगोड़े पकौड़े तले तले हम लोग खा सकते हैं। पालक कटी रखी है, प्याज कटी रखी है और आप लोग सब आ जाओ मिल के पकौड़े खाते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब मुझे कर ही लीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। उम्मीद है तब तक ये झमाझम बारिश कुछ तो कम हो जाएगी। और हाँ, आपके यहाँ भी क्या बारिश हो रही है कमेंट करके बताइए।